क्या होगा अगर पता चल जाए, क्या होगा अगर पता चल जाए? समस्त मानवता विकृत हो जाएगी, विक्षिप्त हो जाएगी, पगला जाएगी। कुछ समझ में नहीं आएगा उसके, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तरफ से ऐसी मनस्थिति में आ जाएगी, इमेजिनेशन है ये, एक कल्पना है। सोचिए अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। अगर हमें जो जीवन के जो सार्वभौम सत्य हैं, चाहे वो प्रकृति को लेकर हो, चाहे सृष्टि के उद्भव को लेकर हो, ब्रह्मांड को लेकर हो, मानव अस्तित्व को लेकर हो, समस्त वन्य जीव प्राणियों को लेकर हो, अगर इसके सत्य उद्घाटित हो जाते हैं कि जो इनका जो फैक्ट और सत्यता उद्घाटित हो जाती है कि कैसे इनका उद्भव हुआ, हमारे मानव अस्तित्व के जीवन के पूर्व की स्थिति और मृत्यु के उपरांत की स्थितियाँ, ये सत्य उद्घाटित हो जाते हैं, ज्ञात हो जाते हैं, पता चल जाते हैं, तो हमारी मन स्थिति क्या होगी? इमेजिनेशन करिए। कल्पना से भी कभी कभी दहशत में आ जाते हैं। बस कभी कभी दहल उठते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी कि या बदतर स्थिति होगी, क्योंकि आज जब हमें ज्ञात नहीं है तो जीवन एक तरह से चल रहा है, कुछ अवधारणाओं को मानकर, कुछ मान्यताओं को विश्वास करके, आस्था की बूते पर हम लोग आगे बढ़े हुए हैं, चल रहे हैं। निश्चित कुछ भी ज्ञात नहीं है अभी, अज्ञात है बहुत कुछ, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ रहे हैं एक प्रक्रिया में। अगर यहाँ पर सत्य उद्घाटित हो जाते तो हमारी मनस्थिति क्या होगी, हमारी मानसिकता क्या होगी, ये कभी कभी विचार करने के पर एक इमेजिनेशन है। लेकिन ये इसको इमेजिनेशन के तौर पर ही लिया जाए तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ही रोचक होता है और बहुत ही बेचैन कर देने वाला भी मसला है ये। सोचिए आज हमारा जीवन किस तरह से चल रहा है। अगर आज जिस तरह से हम जीवन जीते हैं, एक निश्चित अवधारणा के तहत और निश्चित तरीका, तौर तरीका है, सामाजिक ढांचा होता है हमारा जीने का, जीने का, जीवन यापन करने का। कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, कुछ सामाजिक बंधन होते हैं, कुछ व्यवस्था होती है, राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसके अधीनस्थ ही हम चलते हैं जीवन में। और जो जीवनेतर सत्य होते हैं वो अछूते हैं अभी भी हमसे। अगर विचार कीजिए, जीवनेतर सत्य जो हैं वो शायद सृष्टि के उद्भव को लेकर हों या हमारे मानव अस्तित्व को लेकर हों, हमारा जो जन्म से पूर्व की स्थिति और आफ्टर डेथ, मृत्यु के उपरांत की स्थिति, और जो समस्त ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया है, सृष्टि है, अगर इसके फैक्ट हमें पता चल जाते हैं, इनकी सत्यता अगर जाहिर हो जाती है, ज्ञात हो जाती है, समझने वाली बात यह है कि जो कुछ भी हमारा जीवन अभी चल रहा है, हम सत्य से दूर हैं अभी। सत्य से हम वाकिफ़ नहीं है कि क्या है जीवन, जीवन की मिस्ट्री को लेकर, चाहे वो ब्रह्मांड की हो, सृष्टि की हो, नेचर की हो, प्रकृति की हो, उसको लेकर अनभिज्ञता है अभी, कुछ भी ज्ञात नहीं है, सब कुछ अनभिज्ञ है हमारे लिए कि जीवन से पूर्व क्या था, जीवन का उद्भव कैसे हुआ था, सृष्टि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, और मानव अस्तित्व, समस्त जितने प्राणी जगत है वो कैसे अस्तित्व में आया, इसको लेकर अभी कोई निश्चित मान्यता नहीं है। अलग अलग मान्यताएं हैं जो कि एक चलती आ रही, जिन पर हम विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, मानते हैं, उस हिसाब से हम जीवन में भी उनका असर पड़ता है और जीवन उसी हिसाब से चल रहा है हमारा। लेकिन अगर सोचने वाली बात है, अगर हमें एक इमेजिनेशन करिएगा, एक कल्पना करिए कि अगर हमें सारे सत्य उद्घाटित हो जाते हैं, हमारे जो जीवनेतर सत्य हैं या प्रकृति के सत्य हैं और जो सृष्टि ब्रह्मांड के उद्भव के सत्य हैं,
तो इमेजिनेशन करिए कि जीवन कैसा होगा, बदतर हो जाएगा या बेहतर हो जाएगा अगर ज्ञात हो जाए हमें सत्य, जीवन का सत्य, जन्म से पूर्व की स्थिति, मृत्यु के बाद की स्थितियाँ, जिनके सारे फैक्ट मिल जाएं, सारी सत्यता उद्घाटित हो जाए, तो उसके बाद एक कल्पना करिए कि किस तरह का जीवन होगा। सिर्फ एक इमेजिनेशन की बातें हैं ये, या तो बहुत ही बदतर हो जाएगा या बहुत बेहतर हो जाएगा, क्या होगा। लेकिन ये एक, कभी हम उस सच्चाई तक, उस अल्टीमेट ट्रुथ जो सार्वभौम सत्य है उस तक पहुंच पाएंगे। लेकिन ये इमेजिनेशन है, एक कल्पना है। कल्पना करिए तो कैसा लगता है, एक कभी कभी दहल भी उठता है, कभी कभी उत्सुकता भी होती है। और समस्त मानव अस्तित्व और जो विराट प्रकृति है, इसको लेकर क्या स्थिति होगी, हमारी मन स्थिति क्या होगी, हम किस तरह से, किस मानसिकता में रहेंगे उस समय, कल्पना से परे है।